और जात गिन के सबको बराबर पैसा बराबर जमीन दे देंगे। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चल गया। उसी ईवीएम से जीत के सब लोकसभा में पहुंच रहे हैं और बाद में कहते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी जी। कहते हैं भाई बोलेगा पहलवान है, ओलंपियन है, वो तो उसका लहजा वही है। अगर जो मुस्लिम नेता हैं या फिर जो मौलाना हैं 20% से काउंटिंग शुरू हो रही है, इधर तो 0 से शुरू कर रहे हो। देखिए मतलब वहाँ 20% वो आपके पास में है 80% को तोड़ दो। हिंदुत्व के पिच पर धुआंधार बैटिंग करते दिख रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ वैसे तो पूरे विश्व में होती है, माना जाता है कि विश्व भर से लोग कहते हैं कि भाई इनके जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से वो धुआंधार बैटिंग करते दिख रहे हैं हिंदुत्व के पिच पर ये माना जा रहा है कि अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले राम मंदिर और अब महाकुंभ की जो भूमिका बना रहे हैं, और अब 2027 के चुनाव से पहले जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, उसकी काट न विपक्ष के पास है और न ही किसी के पास है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि 2027 की जमीन आज से तैयार हो चुकी है मुख्यमंत्री जी के लिए? देखिए जमीन तो क्या तैयार है, राहुल भाई भी बताएंगे इस पर बेहतर, लेकिन हाँ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में हुआ, उसके बाद बीजेपी को ये लगा कोर्स करेक्शन की जरूरत तो है। दूसरा ये कि जो विपक्ष का नैरेटिव था कि भाई देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए तो हिटलरशाही हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, कभी चुनाव नहीं होगा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन हम आएंगे, ऐसा विपक्ष का कहना था, हम आएंगे तो हम जात गिन लेंगे और जात गिन के सबको बराबर पैसा बराबर जमीन दे देंगे। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चल गया और ये चल इसीलिए भी गया क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसकी पुरजोर मुखालफत जो है, मतलब अगर कोई सामने से तर्क दे रहा है तो आप अगर जब उस तर्क का जवाब नहीं देते हैं अपने तर्कों से और लगातार वो सामने वाला बोल रहा है और आप चुप हैं, तो उस बात का लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। लगातार इस देश में विपक्ष ने एक तरीके का झूठ फैलाया कि ये चीज हो गई तो ऐसा हो जाएगा, डराने की कोशिश। उस डर के माहौल में चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन तुरंत चुनाव के बाद बीजेपी ने ये एसेस किया कि भाई ये नैरेटिव तो अब और लंबा चल जाएगा क्योंकि फायदा हो गया है और ये झूठ और भी जोर शोर से प्रचारित किया जाएगा। तो आप कब तक इसको जो है बैकफुट पर खेलते रहेंगे, कब तक सामने से सुनते रहेंगे कि मोदी जी हिटलर है, मोदी जी चुनाव नहीं कराएंगे, और हर राज्य में चुनाव भी हो रहा है, सब चुनाव लड़ भी रहे हैं, उसी ईवीएम से जीत के सब लोकसभा में पहुंच रहे हैं और बाद में कहते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी जी। तो आप पर अगर गलत आरोप लग रहे हैं, गलत आरोपों को आपसे मढ़ा जा रहा है, तो आप जवाब नहीं दोगे तो बात चलेगी नहीं। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ती नजर आई और वहीं से पूरा खेल खराब हुआ, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि भाई ये तो लंबा चलेगा नहीं, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा, उस नैरेटिव की काट खोजनी होगी। और वो नैरेटिव का काज जब खोजा गया तो उसमें ये निकला कि भाई बैक टू द बेसिक्स, कि जो हमारा कोर है, जो हमारा आधार है, हम वहीं चलते हैं, वहीं से बात करते हैं कि भाई बीजेपी की पिच पर जो लोग खेलेंगे फिर तो कहानी खत्म है। और फिर बीजेपी उस वहीं चली गई जो हार्ड हिंदुत्व की बात आप कह रहे हो, जो बीजेपी का कोर है, आधार है 90s के जमाने से, जनसंघ के जमाने से। और वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई, और बांग्लादेश का सिचुएशन खराब था, योगी आदित्यनाथ ने वो कहानी कही कि भाई बटोगे तो कटोगे। वो कहानी प्रधानमंत्री ने थोड़ा मॉडरेट कह दिया महाराष्ट्र में कि भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और वही चीज जब चली आई, और अब तो योगी आदित्यनाथ जो लगातार कह रहे हैं, आप बताइए, संभल में एक पुलिस वाले हैं अनुज चौधरी, साधारण पुलिस वाले हैं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं पड़ी है कि अपने पुलिस वाले का नाम लेकर के हम बोलें, लेकिन मुख्यमंत्री एक पुलिस वाले को ऐसे इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था के मामले में जो योगी आदित्यनाथ की लाइन है, अगर उस लाइन पर कोई सिपाही भी कहीं किसी माइक पर बयान दे देगा तो योगी आदित्यनाथ तो उसको भी इंडोर्स कर देंगे। बोला कि भाई आप अनुज चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, संभल मामले में अनुज चौधरी का वो बयान बहुत वायरल हुआ कि भाई होली खेलना है तो निकलो, और अगर रंगों से बहुत परहेज है, नहीं बर्दाश्त कर सकते, रंग बर्दाश्त ही नहीं है, तो जुमा तो साल भर में 52 आते हैं, होली एक ही बार आएगी, तो बढ़िया है कि अपने घर में रहिए, और अगर बाहर निकलते हैं तो ये तैयार होके निकलिए कि भाई रंग लगाया जा सकता है, और अगर इस बात से दिक्कत है तो मत निकलिए। योगी आदित्यनाथ बड़े मंच पर आप इंडोर्स कर रहे हैं, तो मतलब आप ये समझो
कि बीजेपी फ्यूचर में किस तरफ किस दिशा में जा रही है, और ये सब कुछ अभी और बढ़ने वाला है, इसको और भी अग्रेसिव तरीके मैं से आपसे जवाब चाहूंगी इस पर। जिस तरीके से मतलब कहा जा रहा था कि भाई सीओ ने गलत बोला, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, वो तो बोलते हैं भाई, बेधड़क बोलते हैं, कहते हैं भाई बोलेगा, पहलवान है, ओलंपियन है, वो तो उसका लहजा वही है, ऐसे खुलेआम स्टेज से बोल रहे हैं। हालांकि विपक्षियों ने फिर इसका विरोध किया। आप इसे कैसे देखते हैं कि ये गलत है, सही है, क्या बढ़ावा देने वाली बात है, फेवरेटिज्म वाली बात है, कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, ऐसा तो कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो सीईओ हैं और वो ऐसी जगह पर कार्यरत हैं जहां पर कि हिंदू आबादी कम है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी आपको ऐसा बोलना पड़ता है, वो ज़रूरी इसलिए है। और देखिए, वहाँ पर तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स वहाँ पर गए थे, जिनके साथ में बैठ कर के उन्होंने आह्वान किया था, तो लोगों ने समर्थन किया इस बात का कि भाई ठीक है, पहले होली का त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद में लोग अपनी नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की तब बाहर निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, घर में बैठ के भी वो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी बात इसकी है नहीं। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, अगर जो मुस्लिम नेता हैं या फिर जो मौलाना हैं, अगर वो इस बात पर सहमति अपनी दे रहे हैं तो इसमें विरोध की तो कहीं ज़रूरत है ही नहीं। ये तो जो नेता हैं, जो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी जो सियासी पिच है वो कमज़ोर होती जा रही है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। संभल की अगर हम बात कर रहे हैं स्नेहा, तो संभल में ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि संभल के जो लोकसभा सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, वो कुंदरकी विधानसभा से विधायक थे और उन्हीं को टिकट दिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनके दादाजी का निधन हो गया था, वो लगातार वहां से सांसद रहे हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया, वो सांसद बन गए। फिर कुंदरकी विधानसभा पर जब उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीती है। यानी जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीत जाती है। तो इसका मतलब यह है कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता हैं, उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, और ये एक तरीके से उनका जो समाजवादी पार्टी हो या फिर जो दूसरे विपक्षी दल हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि भाई हमारी जो सियासी पिच हमने वहां पर तैयार की थी वो हमसे दूर होती जा रही है। तो ये वो कारण है, ऐसा नहीं है। वहां के जो मुस्लिम हैं वो सहमत हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि जो हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी लेके चल रही है वो तो लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनके पास जो कार्ड है, जो उनकी पिच है, जो उनका ग्राउंड है, वो कमजोर हो रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है। देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करें, जैसे कि प्रकाश भाई ने कहा कि बीजेपी का सबसे जो कोर वोटर है वो हिंदुत्व की बात करता है, इसलिए लोग बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर हमें अपने हिंदुस्तान को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। 90 के दशक में 3 शब्दों का एक नारा आया था, जय श्री राम, जिसने की पूरी जो सियासी जितनी भी पार्टियां हैं उनके भीतर एक भूचाल ला दिया था। और अब लगभग 30 सालों के बाद, 3 दशकों के बाद में एक नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बटोगे तो कटोगे। उसकी काट किसी भी विपक्षी पार्टी के पास में नहीं है। प्रकाश जी, आपसे कहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी कि राम का नाम, महाकुंभ का काम, ये दो जो चीज लेके चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या ये आगामी समय के लिए भी मजबूती दे रहा है? जैसे क्या है कि नेता लोग बहुत बच के बोलते हैं, मतलब कई बार आप देखेंगे कि साफ शब्दों में बात ना बोल के गोल गोल बोल दी अपनी बात भी बोल गए और लोगों तक सीधा मैसेज भी ना जाए, लोग बचते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का तरीका वो पहले भी जब सांसद थे तो ऐसे ही थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो थोड़े रिफाइंड हुए, फिल्टर किया, संभाला खुद को, बोलते थे बचने से। लेकिन अब वही रूप हम देख रहे हैं जो जब सांसद थे तब दिखता था। अब सब कुछ एकदम अनफिल्टर्ड है, योगी आदित्यनाथ एकदम अनफिल्टर्ड कि भाई जो है इधर है और जो है सो है। संभल में जो हो रहा है गलत हो रहा है और हम बोलेंगे जी, वहाँ बावड़ी मिली है, रानी का कुआं मिला है, जो भी मिला है, आप चाहते हो कि उस पर बात ना हो, आप चाहते हो कि उस पर बात ना की जाए। कुछ लोग नाराज भी होते हैं, अरे भाई वहाँ का सांसद अगर बिजली चोरी का आरोप है, उस पर करोड़ों रुपए का जुर्माना बिजली विभाग ने लगाया, तो मुख्यमंत्री क्यों ना बोले भाई आप बिजली चोरी कर रहे थे, वहाँ का की एक बड़ी आबादी बिजली चोरी में लिप्त है, वहाँ के बिजली विभाग ने सबको नोटिस थमाया, सब पर केस हुए। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है ना जो सामने आई। ये कहानी मस्जिद से शुरू हुई, बिजली चोरी तक आ गई और उसके बाद पूरे संभल में खुदाई हो गई, जहाँ निकल गए कि भाई वो इतिहास जो हमने पढ़ा है। योगी आदित्यनाथ कहते क्या है कि भाई जो कहते हैं सामने से कह रहे हैं कि भाई हमने किताबों में पढ़ा है ना कि भाई औरंगजेब ने फलाने मंदिर को, कभी सोमनाथ, कभी राम मंदिर, कभी अयोध्या को बर्बाद किया। ये तो आंखों के सामने है,
जमीन के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं। तो ये तो इतिहास पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो ये तो पूरे देश में मैसेज जा रहा है। अब जो मैसेज लोग देख रहे हैं, कोई नेता क्यों ऐसा चाहेगा कि हम इसको छुपा के बोलें, बचा के बोलें? हालांकि ये रास्ता होता हमेशा है नेताओं के पास, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं नहीं जी, जो देख रहे हैं वही बोलेंगे। आप बताओ ना, सिंपल एक पुलिस वाला अनुज चौधरी, उसको लेकर पूछा पत्रकार ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि भाई ऐसे ऐसे बताइए, कि पत्रकारों ने कहा जी ऐसी बड़ी बात। अरे भाई, पुलिस वाले जिन लोगों के बीच बैठकर बात कर रहे थे उनको तो बुरी नहीं लगी बात, वो तो समझ गए बात। ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं कही अनुज चौधरी ने, साल में एक ही बार होली आता है। और ये अगर एक पक्ष समझता है, जुमे का महत्व तो समझता है अगर एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष को इस बात का महत्व तो क्यों नहीं समझ आना चाहिए होली का? अगर एक पक्ष बकरीद का महत्व तो समझ रहा है, ईद का महत्व तो समझ रहा है, तो दूसरे पक्ष को भी तो होली का महत्व या दिवाली का महत्व समझना चाहिए। और यही भाईचारा है। यही बात वो कह रहे हैं ना भाई, कि आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको, मुझे अगर दिक्कत है पानी से, तो नदी से, तो मैं नहीं जाऊंगा ना नदी में यार, कि मैं नदी में भी जाऊंगा, वहां गंदगी भी करूंगा और फिर आके प्रशासन को गाली दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। पुलिस वाले, वहां कुछ कांड हो जाता होली में, तब जा अराजकता की खबर पहले ही पता चल गई होगी सीओ जी को। भाई मैं कह रहा हूं कि ये रिस्क लेना क्यों है जी। आप बताइए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में आज पुलिस के साथ वहाँ होली के कई सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं, चारों तरफ से सुरक्षा है, और होली की जो रैली निकलती है, रंगोत्सव है, वो लोग मना रहे हैं। ऐसा क्यों है हमने? और इस देश में, हिंदू बहुसंख्यक देश में ऐसा हो रहा है, तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? और ये हमारे नेताओं को क्यों नहीं बोलना चाहिए? एक योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुला बोल रहे हैं कि भाई अगर ये समस्या है, अगर संभल से पलायन हुआ है, तो पलायन हुआ है तो उस पर बात करोगे कि नहीं करोगे? कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए, तो उस पर बात करोगे कि नहीं करोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि बच बच के काम चलेगा नहीं, बीच बीच का रास्ता होता नहीं है। आपको या तो इधर या उधर, क्योंकि एक पक्ष ने अपना पक्ष पहले से तय कर रखा है, और आपको लग रहा था सबका साथ सबका विश्वास, थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा बचा बचा के चल लेते हैं। उसी बचा बचा के चलने में जो आपका कोर वोटर है वो नाराज हो गया 2024 में, और फिर आप अपने बेसिक पर आए हैं। और यही कारण है हरियाणा, महाराष्ट्र या जम्मू के जो नतीजे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे आप देख रहे हैं, वो यही है। और योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में आ गई है, और इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाति की पॉलिटिक्स करते हो, आप जात गिनने की बात करते हो, एक शहर में जाके 65 करोड़ लोग जाके डुबकी लगा के आ गए, जाइए गिनिए जात, तो आपका तो सारा नैरेटिव एक झटके में ध्वस्त हो गया। और यही कारण है कि महाकुंभ हो या अयोध्या हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस नैरेटिव पर बार बार चोट कर रही हैं कि आप जात की बात करते हो। आप जाइए राम मंदिर, जो लोग जा रहे हैं पूछेंगे जातो कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है। जो लोग वहां गए महाकुंभ, वही काशी विश्वनाथ 5 करोड़ की भीड़ पहुंच गई, और 5 से 7 करोड़ भीड़ अयोध्या पहुंच गई। किसने किससे जात पूछ ली? तो ये जो आप जब कह रहे हैं कि हम जात गिनेंगे और समस्याओं का निदान कर देंगे, दूसरी तरफ एक नेता है जो कह रहा है कि नहीं, जात नहीं, देश ऊपर है, राष्ट्र ऊपर है, सनातन ऊपर है, और एकजुटता में बल है। बहुत सिंपल है। ये आम लोगों को अब समझ में आ रहा है कि वो जो जात वाली पॉलिटिक्स है बस इसीलिए कि किसी भी तरह से हिंदुओं को बांटा जाए। देखिए, मैं पहले भी कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, दुनिया मानती है इस चीज़ को, और मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ हिंदुत्व की बैटिंग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष घबराया हुआ है। वो मान रहा है कि हो सकता है कि 2027 की जो जमीन है वो 2022 के मुकाबले ज्यादा कठिन हो जाए। हालांकि अखिलेश यादव कहते थे 2022 में, मतलब लोग कहते हैं हिंदुत्व की बैटिंग, ये सब मैं तो ये सब मानता भी नहीं भाई। वो सच कह रहे हैं जी। जो यथा स्थिति है वो कह रहे हैं जी। वो नहीं कहेंगे, आज कोई नेता नहीं कहेगा, तो क्या इस देश को भी कोई बांग्लादेश जैसे सिचुएशन में आपको डालना है? 100 साल 50 साल बाद यूरोप की स्थिति देखिए क्या है। मिडिल ईस्ट से भाग भाग के लोग मिडिल ईस्ट के देशों में नहीं जा रहे राहुल भाई, कहाँ जा रहे हैं? यूरोप। क्यों जा रहे हैं? यूरोप की डेमोग्राफी देख लो। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, चूंकि हम आप तो अपना जीवन 50 साल 60 साल 70 साल, लेकिन इसके बाद भी जब आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि खेल चल क्या रहा है। जो लोग ये खेल समझ रहे हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, तो स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं। लोगों मैं आपसे जवाब चाहूंगी। मैं बात कर रही थी क्योंकि अखिलेश यादव की जो पिच है वो कमजोर होती दिख रही है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि 2017 से पहले जब तक योगी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्हें जाना जाता था इसी तरीके से अनफिल्टर्ड बोलने के लिए। लेकिन जब भाई एक सूबे के मुखिया हैं आप, और यहाँ पर बहुतायत में देखिए मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, अब आप देखिए ना, क्या उन्हें कोई दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
लेकिन जो शब्द हैं वो शब्द ये थे कि भाई सबका साथ सबका विकास संपूर्ण विश्वास, इसी के तरह हमें चलाते रहना है सत्ता को। लेकिन क्या होता है, ऐसा बोलने से जो आपका कोर वोटर है वो नाराज हो जाता है, जो कि 2024 के चुनाव में हमने देखा। आप विश्वास चाहते हो, आप विश्वास चाहते हो, सामने वाला विश्वास ही नहीं कर रहा। अरे भाई, जेडीयू के सांसद ने कहा, आए बोले भाई साहब आप हमको वोट नहीं देते, आपकी सड़क क्यों बनवाएं? जिसको वोट दे, भाई प्रैक्टिकल बात है। मैं फिर कह रहा हूं, एक नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर राजा के सामने पूरी प्रजा एक बराबर होनी चाहिए। लेकिन किसी राजा का मत्था सनका कि भाई आप हमको वोट नहीं करते तो हम आपके बारे में क्यों सोचे, इस पे किसी का कंट्रोल थोड़ी है। इसी वजह से सबका साथ से हिंदुत्व वाली जगह पे इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए जो दूसरा पक्ष है वो तो लगातार बैटिंग कर रहा है, जाति 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 जाति। फर्क बिल्कुल साफ है, 80 बनाम 20 की लड़ाई है। आप 20% को एक, वो तो एक मुश्त है, 80% को तोड़ दो, 20 को एक तरफ ले लो। 20 से शुरू होती है, 20% से काउंटिंग शुरू हो रही है, इधर तो 0 से शुरू कर रहे हो। देखिए मतलब वहां 20% वो आपके पास में है ही है, 80% को तोड़ दो। यहां मैटर क्या है, यहां है कि भाई आप 20 को जाने दो, इन 80 पर फोकस करो, इन्हें मत बिखरने दो। फर्क बिल्कुल साफ है और यही देखिए हार जीत तय करता है किसी भी चुनाव में। अब अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर दूसरे कोई भी नेता हो, वो इसी बात का डर उन्हें सता रहा है। अगर ये 80% वोटर एक हो गया तो भाई बीजेपी तो अपने आप जीत ही रही है चुनाव। जिस तरीके से कुनबा लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक मैं कह सकती हूँ कि एक तरफा जीत हो बीजेपी। नहीं देखिए, चुनाव है, अभी बहुत समय है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं, जैसा माहौल हमने देखा उपचुनाव में यूपी में, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ बहुत आगे हैं। ठीक है, फिलहाल जब बात हम कर रहे हैं हिंदुत्व की, जो लड़ाई चल रही है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी मुखरता से बोलते दिख रहे हैं। लगातार अलग अलग मंचों से वो साफ अपना जो प्लान है वो जाहिर कर रहे हैं और एक के बाद एक धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। चाहे वो राम का नाम हो, राम मंदिर हो, चाहे वो महाकुंभ का जो काम हो, वो लगातार गिरा रहे हैं और लगातार लोगों में संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखना अहम होगा कि क्या इससे 2027 में फायदा पहुंचता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को, या नहीं, ये आगामी चुनाव पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए JNP इंडिया।